जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आप सबको भक्त राजा बलि की कथा सुनाएंगे। राजा बलि की कथा में वामन अवतार भी सुनाएंगे। भगवान नारायण का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही निर्मल अवतार। बंधुओं, समुद्र मंथन जब खत्म हो चुका था तो देवताओं के मन में एक भय था कि गौ सेवा से, गुरु विप्र सेवा से राजा बलि राज्य कर रहा है। तो इस संकट को लेकर माता दीति, जो कश्यप की पत्नी थी, दीति और अदिति, अदिति जो थी दैत्यों की माँ थी और दीति जो थी देवताओं की माँ थी, थे तो ये भाई, मगर इनमें बैर एकदम बहुत बड़ा था। तो दीति और देवता गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाकर बोलते, हे प्रभु, कि दैत्य राज कर रहा है और आप हमें वर दीजिए। दीति माता वर क्या मांगती कि आप मेरा पुत्र बनकर आइए और इस दैत्य के राज का सर्वनाश कर दीजिए। अब पुत्र बनकर आए भगवान। कहा चलो तथास्तु, मैं आऊँगा पुत्र बनकर। तो भगवान ने, माता दीति भगवान का भी गर्भ से जन्म नहीं लेते। भगवान का प्राकट्य होता है, गर्भ में मोहमाया आती है, गर्भ में भगवान की वो मोहमाया जो है वो आती है। भगवान तो डायरेक्ट प्रकट होते हैं। तो जैसे ही भगवान ने वर दिया तो वामन अवतार हुआ। वामन भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए, जो दैत्यों के भाई माने, देवताओं के भाई माने जाते हैं, माता दीति के गर्भ से। तो वामन भगवान का स्वरूप कैसा? माता ने छाता दे दिया, हाथ में कमंडल है जहाँ में गंगा मैया विराजमान है और गंगा मैया भगवान के चरणन से निकली है, और एक फटी लटी सी धोती है और नेक सो रूप है, बड़ो ही सुंदर सो। तो वामन भगवान कहते भिक्षाम दई, भिक्षाम दई, भिक्षा मांगते और अपना गुजारा करते। आज राजा बलि के पास गए भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा यज्ञ दज्ञ करता है, बहुत बड़ा दानवीर है। क्यों? क्योंकि राजा बलि के पिता का नाम विलोचन है तो दादा का नाम भक्त प्रहलाद है, और भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप। तो ये तो निश्चित है कि भाई इतने बड़े खानदान से, इतने बड़े साम्राज्य से वास्ता रखता है तो कुछ तो देगा ही देगा। तो चले गए और जाकर कहते भिक्षाम दई, भिक्षाम दई। भगवान की लीला न्यारी है, भिक्षा मांगने लगे। तो राजा बलि कहते हैं प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, मांगिए, आपको क्या चाहिए? भगवान वामन कहते मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसता, क्यों मेरा मजाक बनाते हो प्रभु? अगर दुनिया वाले देखेंगे कहेंगे बड़ा दानी बनता है, और एक ब्राह्मण आया बस 3 पग भूमि दी, और वो भी आपके पैर। आपके पैर में 3 भूमि तो आराम से व्यक्ति लेट भी नहीं पाएगा। मांगना है तो 5-6 गांव मांग लो, 50-60 राज्य मांग लो, कुछ ऐसा मांगो जो हमारे भी शान के खिलाफ ना हो प्रभु। अरे भैया देना है तो दो, नहीं तो हम किसी और घर से जाएंगे मांगने। भगवान कहते प्रभु ये तो गलत बात है, कुछ ऐसा मांगो जो मेरे दिन योग्य हो। अब भगवान कहते इसे समझाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। अब तुम क्या देना चाहते हो? तुम भव दोगे, भव दोगे, वाके बालक होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्चा तुम स्कूल दोगे, स्कूल दोगे। एक आदि कोई मर गया, क्या कोई संकट आ गया तो उसके पीछे रोएगा कौन? अब वो कहते रोने का खर्चा तो मैं नहीं दे सकता, तो फिर ऐसा काम ही क्यों करे जिस पर रोना पड़े? तुम ऐसी चीज दो ही मत। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने चरण से नापूंगा। भगवान के चरण इतने इतने से वामन रूप में आए हैं। तो राजा बलि जैसे ही वो संकल्प लेता ना, तो उनके गुरु है शुक्राचार्य, वो रोकने आ गए, और उन्हें समझ आ गया था ये कोई वामन 53 नहीं है, ये स्वयं श्री नारायण भगवान हैं जो इसके साम्राज्य को छलने खलने आए हैं। तो राजा बलि को जैसे ही बताते ये विष्णु भगवान है तो कहते वाह, आज तो क्या कृपा हुई।
स्वयं नारायण भगवान जिनने हम सबको बनाया, आज वो मेरे घर पे भिक्षा मांगने आए हैं। ये किस्मत तो किसी बिरले की ही हो सकती है। शुक्राचार्य को रोका कि नहीं, आज प्रभु के सामने समर्पित होने दो। मैं इनका, ये मेरा इनको समर्पण है सब कुछ, आप मत पड़ो बीच में। शुक्राचार्य फिर भी गुरु के नाते बीच में कमंडल में ठूठी बनने लगा, कमंडल में घुस गया और भगवान ने वो नोक सी मारी तो उसकी आंख फूट गई। जैसे ही आंख फूटी वो बाहर निकलकर भाग गया। अब संकल्प की पूर्ति करवाते कमंडल से और कहते कि 3 पग भूमि का संकल्प करो। जैसे ही संकल्प लेते भगवान धीरे 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 अपना विकराल रूप बड़ा करने लगते। एक पग में ब्रह्मलोक नाप लिया, एक पग में पाताल लोक नाप लिया और एक पग बचा था तो एक पग बचा। तो जैसे ही वामन भगवान तीसरा पग अपना नापने लगे तो बोले, हे राजा बलि, तुम्हारा संकल्प अभी अधूरा है। एक पे तो मैंने ब्रह्मलोक नाप लिया, एक पे पाताल लोक नाप लिया, तीसरा पग कहाँ धरूं, बीच में रह गया। भगवान से कहते कि प्रभु एक बात बताओ, दानी बड़ा या दान बड़ा? तो कहते भाई जो दान दे रहा है वही तो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि जो दे रहा है दानी वही तो दे रहा है ना दान, तो फिर दानी की महत्वता ज़्यादा है। तो भगवान से कहते कि प्रभु अगर मैं बड़ा हूँ तो मुझे नाप लीजिए। और भगवान अपना तीसरा पग राजा बलि पर धरते और उसका उद्धार कर देते। जय हो राजा बलि महाराज की, जय हो श्री वामन भगवान की। तो बंधुओं, राजा बलि वरदान मांगते, कहते कि भगवान कहते तुम्हारी ऐसी दानता को देखकर, दीनता को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। हे राजा बलि कुछ मांगो। तो कहते प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आप पाताल लोक में, धरातल में मैं रहूँगा, वहाँ पर आप मेरे चौकीदार बनो। और भगवान एक बार और देते कि आगे के टाइम पर, आगे के समय पर, जब समय कलयुग, घोर कलयुग आएगा तो तुम्हें राजयोग मिलेगा देवता का, यानी कि इंद्र तुम माने जाओगे। ऐसा वरदान देते और दूसरा चौकीदार बन जाते। अब जैसे ही चौकीदार बनते, कहते चौकीदार क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि जब मैं अपने घर से निकलूं या आऊं तो हमेशा आपके दर्शन हो। जब व्यक्ति अपने घर से आता है जाता है तो चौकीदार को ही तो देखता है। तो चौकीदार कौन है? नारायण भगवान। नारायण भगवान को देखता रहेगा, वामन भगवान को। तो माँ लक्ष्मी कहती ऐसे तो मेरा वैकुंठ सूना सूना हो जाएगा। तो जाती और राजा बलि को राखी बांधती। येन बद्धो बलि राजा धन्वेंद्रो महाबला तेन त्वामि भद्रामि रक्षे माँ चला। कहा कि हे राजा बलि, मैं आपको राखी बांध रही हूँ, मुझे कुछ दो तो सही। उसी दिन से राखी का त्योहार चला। और राजा बलि से जब माँ लक्ष्मी ने क्या मांगा, विष्णु भगवान को मांगा तो दे दिया। तो उसी दिन से राखी का त्योहार चला। तो बंधुओं, ये कथा हमें ये समझ आती है कि व्यक्ति किसी कुल का हो, किसी साम्राज्य का हो, कैसा भी हो, अपने मन में जब संकल्प ले लेता है दान का तो उसे पूर्णता पूर्ण करता है। वो भक्ति की परिभाषा होती है। ऐसे परम भक्त श्री राजा बलि को हम नमन करते हैं और भगवान श्री वामन जी के चरणों में नमन करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।